हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फिर आज इस क्लास में आप लोगों को निबंध लिखने का तरीका बताने वाले हैं। जो भी मेरे भाई और बहन हैं निबंध पहले रटते थे, अब रटना भूल जाइए, क्योंकि ऐसा तरीका बताने वाले हैं ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ज़िंदगी में निबंध रटेंगे नहीं, उसको समझ के लिखेंगे और कैसे लिखा जाता है वो सब चीज़ बताने वाले हैं। बस वीडियो को आप लोग को क्या करना है, शेयर करना है सिर्फ अपने जिगरी मित्र के पास, और लाइक करके ही शेयर करना है, ठीक है। और इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कभी आपको निबंध रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते हैं निबंध कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बहुत खतरनाक तरीका बता रहे हैं, कोई नहीं बताता है, जान लीजिए आज, ठीक है। यहाँ आप समझिए कि निबंध के आशय। अब देखिए यहाँ पे स्टेप समझिए निबंध को कैसे लिखा जाता है। पहले थोड़ा बहुत बेसिक समझा देते हैं, अगर वो चीज़ समझ जाते हैं तो कभी ज़िंदगी में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझिए यहाँ पर लिखा है कि निबंध का आशय, निबंध की शुरुआत कैसे की जाती है, निबंध के साधन क्या क्या है, निबंध के अंग कौन कौन से लिखा जाता है, निबंध के प्रकार क्या क्या है। अब ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप क्यों समझा रहे हैं, आपको 2 मिनट समय निकाल कर समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए निबंध का आशय। अब कोई भी चीज़ लिख रहा है उसका कोई तर्क होना चाहिए। निबंध का आशय देखिए, आप ऐसा निबंध लिखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि निबंध का आशय, आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं उसका शुरुआत में इतना अच्छे तरीके से बना के लिखिए कि एग्जामिनर जो है ना, वो जो निबंध को पूरा पढ़ने में विवश हो जाए, ऐसा लिखिए। कहने का मतलब ये है, तो आप निबंध को शुरुआत में थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा प्रस्तावना में, ये प्रस्तावना नहीं लिखा जाता है, आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसी में पहले अट्रैक्टिव बनाने मतलब कुछ यूनिक चीज़ लिखना पड़ता है, यही निबंध का आशय है। समझ में आ गया ना, आपको कुछ यूनिक लिखना पड़ेगा, और यूनिक अपने मन की विचार ही निबंध कहलाता है, ये सबको पता है, ठीक है। निबंध का आशय समझ में आ गया ना कि कुछ यूनिक चीज़ लिखना होगा आपको, ये नहीं कुछ भी लिख दिए, ठीक है। समझ में आ गया ना कि एग्जामिनर आगे पढ़ने के लिए विवश हो जाए, ये निबंध का आशय हो गया। दूसरा स्टेप, निबंध की शुरुआत कैसे करें। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं ना निबंध की शुरुआत करते ही हैं उल्टा उल्टा। अब समझिए, पहले मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं तो हेडिंग जो है ना, हेडिंग वो अच्छे ढंग से लिखना होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए हम प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, प्रदूषण पर, तो आप प्रदूषण ऐसे करके आप हेडिंग बनाना जरूरी है अच्छे तरीके से एकदम। जैसे प्रदूषण ऐसे लिख दिए, अब नीचे लिखना है प्रस्तावना, ब्लैक से जो भी चीज़ कलम है, आप कहाँ पर ब्लैक कलम का यूज करना है, कहाँ ब्लू का, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो प्रस्तावना आप ब्लैक कलम से लिख दिए जैसे, अब लिखने के बाद इसको हेडिंग डाल के ब्लैक कलम से, अब ब्लू कलम से ऐसे लिखना है एकदम अच्छे तरीके से। ये हो गया उसका शुरुआत, ठीक है। तो आप समझ में आ गया ना कि जो भी चीज़ हेडिंग जो है वो ब्लैक कलम से लिखना है, ये सबको पता होता है। अब अगला समझिए निबंध के साधन। निबंध के बहुत सारे साधन हो सकते हैं आप, ठीक है। आप निबंध के साधन, जैसे आप लिख रहे हैं निबंध को तो कई टाइप से लिख सकते हैं। जैसे आप पहले जो भी चीज़ है प्रस्तावना लिख सकते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ लिखना है वो चीज़ लिख सकते हैं। ये निबंध का साधनों के बहुत तरीका होता है, बट आप आगे बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। ये निबंध साधन ऊपर लिख चुके हैं। अब निबंध के अंग, निबंध के अंग आपको सबसे पहले क्या चीज़ बनाना पड़ेगा, समझिए। प्रस्तावना, जिसमें आपकी मन की बात लिखा जाता है प्रस्तावना में, कि मन की बात मतलब वो इसका अर्थ क्या है, थोड़े शब्दों में। जैसे मान लीजिए प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है तो उसको थोड़े शब्दों में, मतलब प्रस्तावना में ये लिखा जाता है कि वो क्या है उसके बारे में आप बताया जाता है, थोड़े शब्दों में यूनिक चीज़ में बताया जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यूनिक अर्थ में उसको बताना होगा, ठीक है। अब प्रसार में इसके प्रस्तावना लिख दिए। अब निबंध का जो प्रदूषण लिखना है, प्रदूषण की जो हानि होती है उसको लिखना है, उसका कारण क्या है, प्रदूषण का होने का कारण क्या है वो लिखना है, उसका जैसे उसका मतलब अन्य क्षेत्र पर प्रभाव क्या है, वो सब चीज़ें आपको बना के लिखना पड़ेगा। और लास्ट में उपसंहार, ये प्रस्तावना, उसके अंदर कारण, निवारण और उपसंहार, बस 4 स्टेप लिखा ही जाता है। बहुत सारे बच्चे 10-10 हेडिंग बना के लिखते हैं, ये बकवास की बात है, ठीक है। 4 हेडिंग निबंध के लिए बहुत है, ठीक है। प्रस्तावना, कारण, निवारण, उपसंहार, मात्र इतना टॉपिक जान गए ना तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ के चले आएंगे, ठीक है। अब अगला है निबंध के प्रकार। अब आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध लिखने का मेन तरीका यहाँ पर छिपा हुआ है, समझिए। पहले वर्णनात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक होता है ना कि किसी स्थान, किसी घटना, किसी दृश्य को रिलेट करके, उससे लिंक करके आपको निबंध को लिखना है। समझ में आ रहा है ना। वर्णनात्मक मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ये नहीं कि बकवास में कुछ भी लाइन लिख दिए, नहीं। उसका किसी घटना से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दृश्य से, किसी वस्तु से रिलेटेड होना चाहिए, किसी न किसी चीज़ से उसको रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। वर्णनात्मक निबंध का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखिए आख्यात्मक मतलब क्या लिखा, आख्यात्मक निबंध। अब ये कैसे लिखा जाता है, किसी के, कोई व्यक्ति है फेमस व्यक्ति, उसके जीवन के आधार शैली बनाकर निबंध को लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं किसी पे, मान लीजिए आप मोबाइल पे लिख रहे हैं, जैसे ये जो चल रहा है इस समय मोबाइल इस पे लिखना है आपको, तो उस किसी व्यक्ति पर जीवन के आधार बनाकर उस निबंध को लिखा जाता है, ठीक है।
अब विचारात्मक, इसमें अपने विचार को व्यक्त किया जाता है। ये नहीं कि अपने विचार में जो भी चीज़ आपके मन में है हिंदी भाषा से, ये नहीं कि उसमें देहाती भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, नहीं, आप उसमें थोड़ा बहुत हिंदी लैंग्वेज का भी उसमें विचार आना चाहिए अच्छा सा, ठीक है। भाव प्रधान, इसमें आपका कोई भाव, उसमें कुछ उस निबंध का भाव निकलना चाहिए, ये नहीं कुछ भी निकल जाए, ठीक है। उसका तर्क, उसका कोई तर्क होना चाहिए किसी दूसरे चीज़ से, आप ऐसे नहीं लिखना होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, किसी उसका तर्क निकलना चाहिए। तो बस मात्र इतना ही टॉपिक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो दोबारा हम वीडियो बना देंगे, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।